हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सर्कल का हम इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स। तो एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, मतलब सर्कल को ड्रॉ नहीं, एक सर्कल का इक्वेशन को लाने के लिए हमें 3 पॉइंट की मिनिमम क्राइटेरिया है कि 3 पॉइंट यहाँ पर गिवन हो सर्कल के ऊपर। ओके, सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट कुछ भी हो जो हमें गिवन हो। सपोज ये है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो इन जनरल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पर कि कैसे हम करेंगे इसकी इक्वेशन को। तो जनरल में इसका इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सो ये है जनरल इक्वेशन कोई भी एक सर्कल का। तो अगर ये सर्कल इन 3 पॉइंट से पास करेगा तो ये पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा, ये जो इक्वेशन है, इसको भी और इसको भी। तो 3 पॉइंट को अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y की जगह पर ये तीनों पॉइंट को रखेंगे और हमें 3 इक्वेशन मिलेगा जिनमें क्या होगा, g, f और c। और इन तीनों का ही क्या है, हमें वैल्यू को निकालना है। तो अगर जी एफ मिल गया तो यहाँ से हमारा जो है सेंटर मिल जाएगा, और सी अगर मिल गया तो यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा, या फिर इसी को हम इसमें पुट कर सकते हैं, यहाँ पर जी और एफ और सी की जगह पर। तो जो इक्वेशन हमें मिलेगा वही क्या होगा, वो वाला सर्किल का इक्वेशन होगा। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा यहाँ पर गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन of the circle, find the equation of the circle passing through three points। पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर, 1, 3, -2 and 4 and 3, 0। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हमारे पास गिवन है। हमें बताया गया है कि इसका इक्वेशन को निकालो एक सर्किल का जो इन 3 पॉइंट से पास करता है। मतलब ये जो 3 पॉइंट्स है वो है क्या, कहाँ पर है, सर्किल के यहाँ पर ऊपर है। ओके, इस लाइन में है। तो 3 पॉइंट अब देखो कैसे करते हैं इसको। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन होता है सर्किल का उसको यहाँ पर लिख लेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी let the equation of the circle be क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इफ इट पासेस थ्रू, मतलब ये जो सर्कल है हमारा, ये अगर पास करता है इन तीनों पॉइंट से तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1, 3, तो इसको हम 1 नाम दे देते हैं यहाँ पर। द पॉइंट्स 1, 3, -2, 4 and 3, 0। देन तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं। तो x की जगह पर हम 1 रखेंगे, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 3। ओके, देन वी हैव व्हाट यू गेट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 3 क्या है यहाँ पर, सॉरी x क्या है, 1 है, 1 प्लस 2 इंटू एफ
इंटू वाई है 3 प्लस सी इक्वल्स टू 0, और 1 प्लस 9 प्लस 2g प्लस 6f प्लस सी इक्वल्स टू 0, और देखो यहाँ पर 2g 6f प्लस सी 6f प्लस सी, और यहाँ पर जो 10 आ रहा है मैं इसको इक्वल का उस तरफ करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा -10, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2। अगेन इस पॉइंट को भी रखेंगे यहाँ पर, सो -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू -2 प्लस 2 इंटू एफ इंटू 4, 2 इंटू एफ इंटू 4 प्लस सी इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 प्लस, प्लस नहीं माइनस होगा, 2 इंटू 2 4 -4g प्लस 8f प्लस सी इक्वल्स टू 0, और -4g प्लस 8f प्लस सी इक्वल्स टू 4 16 20 हो जाएगा, अगर उस तरफ करेंगे तो -20, इसको नाम देते हैं 3। अगेन और एक पॉइंट बचा हुआ है अभी, सो अगेन अब इसको रखेंगे इस इक्वेशन में, सो 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 3 प्लस 2 इंटू एफ इंटू 0 प्लस सी इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 9 प्लस 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6g, ये 0 हो गया यहाँ पर, और ये c इक्वल्स टू 0, और 6g प्लस सी इक्वल्स टू -9। सो ये 3 इक्वेशन जो है हमें मिला है यहाँ पर। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, ये 3 जो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिला है इसको सॉल्व करेंगे और हमें जी, एफ और सी का वैल्यू मिलेगा। तो हम इसको और इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 4 फॉर्मूला 2 माइनस 3 गिव्स, इसको और इसको अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर सी जो कैंसिल हो जाएगा। सो इसे हम थोड़ा सा राफली यहाँ पर कर लेते हैं। देखो 2g प्लस 6f प्लस सी, इससे माइनस करेंगे इसको -4g प्लस 8f प्लस सी, यहाँ पर इक्वल्स टू -10 और इक्वल्स टू -20। ओके, अभी इसको क्या करेंगे हम 2 माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इससे इसको 2 माइनस 3, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस। देखो क्या सी कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2r4 6g प्लस 6f 8f, ये हो जाएगा -2f, और यहाँ पर इक्वल्स टू +10। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिला है 6g माइनस 2f इक्वल्स टू 10। अभी क्या करेंगे, इसको और इसको हम माइनस करते हैं, 2 माइनस 4 गिव्स, तो इसका नाम देते हैं v, 2 माइनस 4, 2 क्या था हमारा 2g प्लस 6f प्लस सी इक्वल्स टू -10, और ये है हमारा i v 6g प्लस सी इक्वल्स टू -9, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, सो ये हो गया सी कैंसिल हो गया, यहाँ पर -4g प्लस 6f इक्वल्स टू -1, -4g प्लस 6f टू -1, इसको नाम देते हैं vi।
ओके तो अभी हम क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे। ये दो जो इक्वेशन हमें मिला है यहाँ पर, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें g और f का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्विंग v एंड vi वी गेट, देखो 6g, तो क्या करेंगे, देखो इसको हम कैंसिल करेंगे, f को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पर 6f है, यहाँ पर 2f, तो इस वाले पार्ट को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है 6f आ जाएगा, तो ये और ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, f यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सो इसको हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 18g माइनस 6f इक्वल्स टू 30, और यहाँ पर -4g प्लस 6f इक्वल्स टू -1। सो देखो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये आ गया 14g इक्वल्स टू ये 29, देयरफॉर g इक्वल्स टू आ गया हमारा 29/14। अभी देखो f का भी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, फ्रॉम v 6g माइनस 2f इक्वल्स टू 10, और अगर इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 3g माइनस f इक्वल्स टू 10, और f इक्वल्स टू 10 नहीं 5 हो जाएगा, ये 5, f इक्वल्स टू, f को इस तरफ करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो f का वैल्यू हो जाएगा 3g माइनस 5 इक्वल्स, अब g का वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 29/14 माइनस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पर 14 आ गया, यहाँ पर 3 इंटू 29 आता है 87 माइनस 5 इंटू 14 70, सो 17 डिवाइडेड बाई 14, तो ये हमारा f का वैल्यू आ गया। तो f का भी वैल्यू यहाँ पर मिल गया हमें, अभी सिर्फ निकालना है c का वैल्यू। तो c हमारा कहाँ पर था, c हमारा था इस वाले पोर्शन में, 6g वाला में, ये शायद लास्ट वाला था, iv, फ्रॉम iv, इसको थोड़ा सा आप चेक कर लेना अपनी नोटबुक में कि ये iv वाला ही कोई था क्या, जो इक्वेशन हमें था यहाँ पर 6g प्लस c इक्वल्स टू -9, अगर यहाँ पर हमने g का वैल्यू पुट कर दिया तो हमें c का वैल्यू मिल जाएगा, और c इक्वल्स टू -9 माइनस 6g, तो -9 6g का वैल्यू क्या है यहाँ पर 29/14 इक्वल्स टू -9 माइनस 14, और तो इसको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं 7, और ये हो जाएगा 3, 7 और 3 इंटू 29 87, 63 माइनस 87/7 इक्वल्स टू 150, माइनस 150 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया c का वैल्यू, ये आ गया हमारा c का वैल्यू, ये 3 को वैल्यू हमें मिल गया है। अब क्या करना है, अभी इस 3 को हमें जो फॉर्मूला मतलब जो इक्वेशन हमारा था पहले, उस इक्वेशन में जस्ट इसे पुट करेंगे तो हमें जो सर्कल का जो है इक्वेशन हमें मिल जाएगा। Therefore, the equation of the circle is, therefore the equation of the सर्कल इज, क्या था हमारा सर्कल का जो इक्वेशन था वो था ये x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमें g का, f का और c का वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर। सो 2 इंटू जी इंटू एक्स, सॉरी x नहीं, g का वैल्यू,
तो ये है जी 29/14 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ का वैल्यू क्या है 17/14 इंटू वाई प्लस सी का वैल्यू है -150/7, सो ये माइनस हो जाएगा 150/7 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या कैंसिल होता है, 2 से 14 को कैंसिल करेंगे तो 7 यहाँ पर भी 7। सो इक्वेशन कुछ ऐसा है x² प्लस y² प्लस 29/7 x प्लस 17y/7 माइनस 150/7 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर क्या करेंगे 7 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 7 इंटू x² प्लस y²। 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और ये सभी 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। सो 29x प्लस 17y माइनस 150 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हमारा जो सर्कल का इक्वेशन है फाइनली निकल करके आ गया। तो यही है हमारा सर्कल का फाइनल इक्वेशन। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और तो मिलते हैं हम अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।